नित्यमनित्यं हेयमुपादेयम्
सच्चम भवनवहंसो सम्मुखो। अच्छा लोग कहते हैं योग व जुगम, जो प्राणी योग्य और अयोग्य विषय को, नित्यमनित्यम नित्य और अनित्य को, हे उपाधि त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य को, सत्यम असत्यम सत्य और असत्य को, भव्य भव्यम भव्य और अभव्य के स्वरूप को नहीं जानता है। सम्यक समोमुख को अर्थात वह जीव सम्यक रहित मिथ्या दृष्टि कहलाता है। देखिए आज सब लोग कहते हैं जो मानव अमूल्य इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भी पशु जैसा आचरण करता है, पशु के समान दिन रात खाता रहता है, भक्ष्य अभक्ष्य सभी पदार्थों को खा पी करके अपने यौवन के मद में फूलता रहता है, अपनी मनमानी करता रहता है, योग्य अयोग्य कार्य को नहीं समझता है, अच्छे बुरे कार्य को नहीं समझता है, विवेक शून्य होकर के पशुओं जैसा मनचाही जगत पर घूमता रहता है, ना करने योग्य क्रियाओं को बार बार करता है, पापमय क्रियाओं में आनंद मनाता है, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करता है और भला करने वालों का बुरा सोचता है, गालियां बकता है, मारने को दौड़ता है। ऐसा व्यक्ति विवेकहीन होकर के कुछ भी करता है, योग्य अयोग्य कार्य को नहीं समझता, योग्य अयोग्य कार्य को नहीं समझता। क्या हमारे योग्य है, क्या हमारे योग्य नहीं है? विवेक शून्य प्राणी कुछ भी करता है, विवेकहीन प्राणी बच्चे जैसी क्रिया करता है, खेल करता है। छोटा सा बच्चा यदि मां से चंद्रमा को देख के चंद्रमा को मांगे कि चंद्रमा चाहिए मुझे, तो ये उस बच्चे की लीला मानी जाएगी, उस बच्चे की क्रीड़ा मानी जाएगी। अगर बच्चा मां से चंदा मामा मांगता है कि मुझे मामा को दो, चंदा मामा चाहिए मुझे, अगर वो मांगता है तो ये उसकी क्रीड़ा कहलाएगी। पर यही बात यदि 80 साल का वृद्ध कहे कि चंद्रमा चाहिए मुझे, चंद्रमा दो, तो यह उसकी विवेकहीनता मानी जाएगी। उस इतना विवेक नहीं है कि चंद्रमा उसको मिल जाएगा, कहां चंद्रमा किसको मांग रहा है, उसकी विवेकहीनता कहलाएगी। नित्य अनित्य को नहीं जानता, नित्य क्या है अनित्य क्या है, क्या हम इस संसार में सदा सदा रहेंगे? क्या संसारी पदार्थ हमारे पास जो मिल रहा है सदा सदा हमारे पास रहेगा? कौन हमारे पास साथ रहेगा? जो बचपन से लेकर अभी तक हमारे लिए जो जो वस्तु मिली है, जो जो व्यक्ति मिला है, क्या वो शाश्वत हमारे पास रहा है? नहीं। चाहे व्यक्ति हो और चाहे वस्तु हो, कोई भी हमारे पास शाश्वत रहने वाली नहीं है। कौन स्थिर कौन अस्थिर, इस प्रकार के ज्ञान से रहित होता है। शरीर के मरण होने पर आत्मा का मरण मानता है, शरीर के विनाश होने पर आत्मा का विनाश मानता है, क्योंकि शरीर और आत्मा के ज्ञान से रहे थे ना। शरीर और आत्मा को एक मान के बैठा रहे, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वही आत्मा जीव कहलाता है। जो आत्मा है वह शरीर है, जो शरीर है वह आत्मा है। इस प्रकार विपरीत ज्ञान से जो होता है वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसी कारण से विपरीत ज्ञान होने के कारण एक उपाधि को नहीं समझ पाता और यथवा तद्वा जैसे चाहे प्रवृत्ति करता रहता है। हमारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है? एक यानी छोड़ने योग्य, उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य। परंतु अज्ञानता के कारण से नहीं समझ पाता। हम धर्म को ग्रहण करें और अधर्म को छोड़ें, हम पुण्य को ग्रहण करें और पाप को छोड़ें, वह अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाता है। और जब समझ ही नहीं पाता है तब वह पुण्य को निष्ठा के समान मान करके छोड़ देता है, सोने की जंजीर मानकर छोड़ देता है। अध्यात्म में कहा गया है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। तो अध्यात्म प्रेमी कहता है कि जंजीर का काम तो बांधना होता है, चाहे वो लोहे की हो और चाहे सोने की हो, बांधनी तो दोनों है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, दोनों ही संसार में बांध रहा है। फिर
बोले पुण्य पाप दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो कौन कह रहा? अध्यात्म कहता है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में सांसारिक कार्यों में लिप्त हैं, ऐसा व्यक्ति अगर पुण्य करना छोड़ दे तो निश्चित दुर्गति का पात्र बनेगा। वो पाप की क्रिया कर रहा है तो उसको धोने के लिए पुण्य की क्रिया करना भी उसको जरूरी है। यदि पाप ही पाप करता रहा और पुण्य को नहीं किया तो निश्चित खोटी गति में जन्म लेना पड़ेगा और वहां के दुखों को भोगना पड़ेगा। वह अज्ञानी व्यक्ति पाप में आचरण करने में लगता है, उसे पुण्य पाप के बारे में विचार ही नहीं होता, धर्म को छोड़ देता है और अधर्म के मार्ग पर प्रवृत्ति करता है, अहिंसा को छोड़ देता है और हिंसा के कार्य में लीन हो जाता है, क्योंकि हे उपाधिक ज्ञान से वह शून्य है। हे उपाधिक ज्ञान से शून्य होने के कारण ही वह सत्य और असत्य को नहीं जानता कि सत्य क्या है असत्य क्या है। सत्य असत्य का ज्ञान न होने के कारण ही वह सदा दुखी रहता है, कर्मों को बांधता रहता है, सत्य को असत्य मानता है और असत्य को सत्य मान के बैठ जाता है, सत्य असत्य की उलझन में उलझा रहता है, परंतु विपरीत ज्ञान होने के कारण निर्णय नहीं कर पाता है। आज के समय में पंचम काल में, ये पंचम काल है, पंचम काल में सत्य को समझना बहुत बड़ा स्वाध्याय है, बहुत बड़ा स्वाध्याय है, और सत्य को पालना बहुत बड़ी तपस्या है। इस काल में क्या करें, परंतु मूल व्यक्ति अज्ञानता का सत्य असत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, भव्य अभव्य के स्वरूप को नहीं जानता। जिनागम ने भव्य अभव्य का स्वरूप कैसे कहा, किस प्रकार प्रतिपादित किया, तो कहा जिस प्राणी में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य जीव है, और जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है, वह अभव्य प्राणी है। अथवा ऐसा कहें जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभव्य है। विपरीत ज्ञान को धारण करने वाला आगम के अर्थ को नहीं समझता, और आगम का वचन है जो भव्य है वह अभव्य नहीं बनता, और जो अभव्य है वो भव्य नहीं बनता। आगम का वचन भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा और अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। हम भव्य अभव्य की पहचान भी नहीं कर सकते भव्य है कौन। अगर सामने आपकी व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, आप उसको कैसे जानेंगे वो भव्य की अभव्य है? कोई यंत्र नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि भव्य अभव्य को नाप सकेंगे ये भव्य की अभव्य है। बाहरी क्रिया को देखकर हम व्यवहार में कह सकते हैं अरे ये तो अभव्य है, इसका तो कभी मोक्ष नहीं होना है। ये बाहरी क्रियाओं को देखकर बोला जा रहा है, लेकिन अंदर उसके परिणाम क्या चल रहा है आपको नहीं पता। भव्य क्या है अभव्य क्या नहीं समझ सकते किसी को। एक अभव्य मुनि दीक्षा भी ले सकता है, मुनि बनकर साधना भी कर सकता है और अच्छी साधना कर सकता है, मासोपासी भी बन सकता है, इसलिए मोक्ष नहीं होगा उसका। इसलिए अपनी ख्याति फैलाने के लिए, अपना नाम फैलाने के लिए, अपना यश फैलाने के लिए, चारों तरफ उनका गुणगान हो, उनकी गाथा को गाया जाए, इसलिए वो तपस्या कर रहा है, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगा। क्यों? मुनि व्रत धारे अनंत बार गिरिवर उपजावे, पहले से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाता है। मुनि तो बन गया, लेकिन मुनि बनने के बाद क्रिया आचरण भी कर रहा है, मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि आत्मा शरीर का भेद विज्ञान नहीं कर सकता, श्रद्धान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन से रहते तो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। भव्य अभव्य का ज्ञान आप पर हम नहीं कर सकते, केवल ज्ञानी का विषय है। आगम पर सच्चा श्रद्धा न होने के कारण सही विवक्षा नहीं कर पाता। इसी प्रकार जो प्राणी योग अयोग को नहीं जानता, नित्य अनित्य को नहीं जानता, हे उपाधि को नहीं जानता, सत्य असत्य को नहीं जानता, भव्य अभव्य को नहीं जानता, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। उसे जिनेंद्र भगवान ने मिथ्या दृष्टि और घोर संसारी कहा है कि वह घोर संसार में भ्रमण करेगा। संयुक्त नेत्र जीव का कथन करके आगे आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा संदेश साधु और श्रावक दोनों को दे रहे हैं। क्या कहते हैं वो? लौकिक जनों की संगति मत करो, विशेष तौर पर साधु जन के लिए कि जितने भी लौकिक जन हैं उनकी संगति मत करो, दूर रहो उनसे। जितना दूर रहोगे उतनी अपनी
दिनचर्या आचरण में परिपक्व न हो। क्या कहते हैं भगवान? लोइये जड़ संगादो वोई मई मोर कुटिल दो भागो, लोइये संगम तम्मा जोई बीत विखेड़ मुंचा हो। लोइये जड़ संगादो अर्थात मिथ्या दृष्टि, विधर्मी, लौकिक जनों की संगति से महामोहर अर्थात ज्ञान विपरीत हो जाता है। हमारा ज्ञान भी विपरीत हो जाता है। कुटिल दुर्भाव, जिससे अपने परिणामों में कुटिलता आ जाती है, खोटे भाव आ जाते हैं। जोई भी अपने योग्य होने पर भी तम्मा लोई ये संगम, इस कारण लौकिक मिथ्या दृष्टियों की संगति तिविहेण मन वचन काय से मुंचा हो, मतलब छोड़ दो। मन से वचन से काय से उनकी संगति छोड़ देना चाहिए। आचार्य भगवान यहाँ पर मुमुक्षु जनों के लिए, जो मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आंख में घोर होकर के उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं हे साधक, यदि तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो लौकिक जनों की संगति से बचो, मिथ्या दृष्टि जनों की संगति मत करो, विधर्मी जनों की संगति से दूर रहो, रागी, द्वेषी, छल, कपटी लोगों की संगति से बचकर रहो, क्योंकि रागी व्यक्ति सदैव राग की बात करेगा। अक्सर मुझे इस बात पर आचार्य भगवत विद्यार्थी मुनिराज की बात याद आ जाती है। वो अक्सर कहते थे श्रावकों की संगति ज्यादा मत किया करो। जितनी श्रावकों की संगति करेगी, वो जितनी देर अपने पास बैठेगी, वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अपने संसार की बातें करने लगेगी। हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है, हमारे घर में परेशानी चल रही है, बट लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, उपाय बताओ नीरज। आपकी क्रिया को, आपके कृत्यों में अतिचार लग सकते हैं, इसलिए रागी लोगों की संगति ज्यादा मत करो। आगे से कहते अच्छा बैठ रहे, मतलब हम बैठ रहे तुम उठ लो, तुमने दर्शन कर लिए, जाओ पूजा पाठ करो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, पूजा पाठ करो, आनंद मनाओ, पुण्य का अर्जन करो। लौकिक जनों की संगति ज्यादा नहीं करना चाहिए। पापी प्राणी सदैव पाप की बात करता है, क्रोधी व्यक्ति क्रोध करता है, छल प्रपंच का षड्यंत्र रचता है। इसलिए हे साधक, तुम लौकिक जनों की संगति से दूर रहो, तभी आपको साधना संभव है। रागी व्यक्ति की संगति से वितरागता समाप्त हो जाती है, आत्म साधना की विराधना होती है, व्रतों में दोष लगते हैं, चारित्र दूषित हो जाता है, मन चलायमान हो जाता है। इसलिए जो प्राणी धर्म के विरोधी हैं, कसाय प्रिय हैं, गुरु की निंदा करने वाले हैं, धर्म के साथ मजाक करने वाले हैं, मुनि धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, आगम की आज्ञा नहीं मानते हैं, ऐसे लौकिक जनों से आत्म पिपासुओं को दूर रहना चाहिए। करना चाहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। संयमी के साथ रहना चाहिए, त्यागी को त्यागी के साथ रहना चाहिए, साधक को साधक के साथ रहना चाहिए, साधना करना चाहिए, धर्मात्मा को धर्मात्मा के साथ रहना चाहिए। धर्मात्मा जनों ने मिथ्या दृष्टि जनों की संगति कर ली तो वो भी मिथ्या में फंस सकते हैं, इसलिए उनकी संगति मत करो। मिथ्या दृष्टि जनों की संगति छोड़ना चाहिए, क्योंकि खोटी संगति जीवन को बर्बाद कर देती है। कोई व्यक्ति जुआ नहीं खेलता, परंतु जुआ खेलने वालों के साथ रहता है, समझ रहा? जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वालों के साथ रहता है, तो देखने वाले उसे क्या कहेंगे? जुआरी है। शराब की दुकान पर 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग शराब पी रहे हैं, एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, देखने वाला क्या कहेगा? शराब पी रहा है। 4 वहां पर बैठे बैठे शराब पी रहे हैं। जैसी संगति करोगे वैसा ही लोगों की आलोचना सुनने को मिलेगी। शराब की दुकान पर बैठ करके दूध क्यों ना पी रहे हो, देखने वाला तो यही कहेगा शराबी है, शराब पीता है, दिखावट कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे लौकिक जनों की संगति सदा दुखमयी है। अग्नि को कोई पीट नहीं सकता, परंतु
अगर अग्नि लोहे की संगति करती है तब लोहे के साथ अग्नि को भी पिटना पड़ता है। अग्नि को कोई पीट नहीं सकता, लेकिन जब वो लोहे की संगति करती है तो लोहार इतना पीटता है उसको, लोहे की संगति के कारण अग्नि भी पिट जाती है। संगति से सज्जन पुरुष भी कहां जाएगा? जेल की हवा खाएगा, लोक निंदा का पात्र बनेगा, दर दर की ठोकरें खाता है। कुसंगति से बचना आज के समय में बहुत बड़ी तपस्या है। आप जहां देखो वहां कुसंगति वाले घूम रहे हैं, कुसंगति वाले घूम रहे हैं। बहुत बिरले होते हैं जो ऐसे आपको मिल जाए, कैसे मिल जाए? भट्टारों की जैसे, भट्टारे जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं। चलो भैया अब से करना चलना है, अब से करना चलना है, तुम चिंता मत करो, हम तो 4:30 बजे उठा देंगे, हम तो 5 बजे उठा देंगे, तुम तो तैयार है ना, और हम तो गाड़ी लेके आ जाएंगे, लेने के आ जाएंगे, घर के बाहर आ जाएंगे, चलना तुम तो साथ में चलना। बहुत बिरले श्रावक ऐसे मिलते हैं जो श्रावकों को धर्म की मार्ग में लगाते हैं, चाहे अपना समय बर्बाद कर दें, अपना समय बर्बाद कर दें, लेकिन बस बोले आप जुड़ जाए। एक बार अगर जुड़ गया ना वो तो प्रतिदिन आना शुरू कर देगा, अपने आप आना शुरू कर देगा, बिल्कुल निरंतर। यही बात है, एविडेंस तो सही है ना, बिल्कुल सही है। एविडेंस ने आना बंद कर दिया था, मंदिर आना बंद कर दिया था। शुरुआत किसने की? सुभाष जी ने कहा चलो चलना है आपको, चलना है आपको, धीरे धीरे कहते और अब प्रतिदिन भगवान का अभिषेक कर पा रहे हैं। ये संगति का असर है। ऐसे व्यक्ति बिरले मिलते हैं, बिरले, वरना ऐसे तो बहुत एक सिगरेट पी के आते, चलो अरे यार चलो आज क्या यार हम समय बढ़िया कार्यक्रम, चलो एक ड्रिंक हो जाए। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। गुटखा खिलाने वाले तो गलियों में बहुत घूमते हैं, जनता ऐसे मसलते रहते हैं, पार्टी सब करें, आने पार्टी सब करें और मिल के खाते हैं, बैठ के खाते हैं। ऐसे करने वाले, खोटी संगति में, खोटे व्यसनों में फंसाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। वो संगति से बचना आज के समय में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। इसलिए तो आज के युवा नहीं आ पा रहे मंदिर, क्योंकि उन्हें संगति नहीं मिल पा रही अच्छी। संगति ऐसी मिल जाती है मिथ्या दृष्टियों की, तो कहते क्या रखा है मंदिर में, मंदिर जाके क्या करो, भगवान तो चुपचाप बैठे, मान लेके बैठे, बात करती नहीं, हमें देखते तक तो है नहीं है, हम काय मिलाने उनकी बात का दर्शन करने के लिए। ऐसी बातों को करने वाले मिथ्या दृष्टि लोग बहुत मिलते हैं, जो आपको संसार में फंसाने का काम करेंगे। उसको संगति से बचना बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि इस संसार में पुण्य करने वाले कम और पाप करने वाले अधिक मिलते हैं। गलत रास्ता बताने वाले अधिक मिलते हैं, पर अच्छा रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। कुसंगति दुर्गति में जाने के कारण, या कुसंगति दुर्गति में जाने वाली है, फंसाने वाली है। समझो, साधु कितने हैं पूरे भारत में? 139 करोड़ की आबादी भारत देश की है। उस भारत देश की आबादी में जैन कितने हैं? 1 करोड़ 2 करोड़, वो तो सरकारी आंकड़े में, अपने आंकड़े में लगभग 2 करोड़, जिसमें देखो बर्सपति, तेरापति, 20पति, कारणपति, फलाने ये बंदी, वो बंदी, जितने भी बंदी है ना, सब बंदी मिला के 2 करोड़ तो निकल ही आएंगे। 2 करोड़ जैन है। उन 2 करोड़ जैनों में साधु कितने? मात्र 1800। और 1800 में कौन? मुनि, आर्यका, वेदक, चुल्लक, चुल्लिका सब मिला के 1800। अब उन 1800 में ये संगति वाले हैं, इनकी संगति करने वाले कितने लोग आ रहे हैं? कुसंगति फंसने वाले कितने लोग हैं? और संगति में आने वाले कितने लोग हैं? बिरले श्रावक हैं जिनको संगति का लाभ मिल पाता है। संगति देने वाला संगति देने को तैयार है, लेकिन लेने को भी तैयार तो हो पहले। कितने घर की समाज? 300 घर? क्या 300 श्रावक हैं? 300-400 घर की समाज में अगर हर घर से एक व्यक्ति भी आ जाए संगति करने, तो मंदिर में बैठने जगह नहीं मिलेगी। पहले से आगे बैठना पड़ेगा, बोले जगह नहीं मिलेगी, चलो भैया। बताओ, सोचो, जैन साहब मेरा इसलिए नहीं आते, बोले मंदिर में जगह नहीं मिलती बैठने, इसलिए नहीं आते। वो घर पर बैठे टीवी देख लेते हैं। मान भाव, जब जब प्राणी संयम और चारित्र से पतित होता है, तब कुसंगति ही कारण बनती है।
कुसंगति के कारण ही मन संयम से टिकता है। चैन होने के बाद भी कुसंगति के कारण ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो व्यसनों में फंसकर जुआ भी खेलते हैं, सट्टा भी लगाते हैं, चोरी भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस का सेवन भी कर लेते हैं और परस्त्री गमन भी करते हैं और वैयावृत्ति छोड़ करके वैश्यवृत्ति करने में लग जाते हैं। ऐसे भी मिल जाते हैं खोटी संगति वाले, न्याय मार्ग को छोड़ करके अन्याय मार्ग पर चलने लगते हैं, अनीतिपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर इस गाथा में बताते हैं कि लौकिक जनों से दूर रहना चाहिए। जितनी देर आप यहाँ पर बैठकर पारसनाथ भगवान के गुणगान गा रहे हैं, पारसनाथ महामंडल विधान कर रहे हैं, निश्चित खोटी संगति से बचे हुए हैं, लौकिक संगति से बचे हुए हैं। जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे उतनी देर भगवान के गुणगान करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप यहाँ पर बैठ रहे हैं वो निश्चित आप भगवान के गुणगान करके अच्छी संगति में बैठकर पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। लौकिक जनों की संगति जीवन के अंत तक क्या भावों में कष्टदायी होगी? निश्चित होगी। आज इस भाव को तो छोड़ो, भाव में कष्टदायी बनाएगी वो खोटी संगति, वो लौकिक संगति, वो मिथ्या दृष्टियों की संगति। खोटी संगति से ज्ञान भी खोटा हो जाता है। जैसे एक किलो सेब लाए और उसमें एक सेब पर जो ना सड़ा निकल गया और उसमें 5-6 सेब पर और थे, आपने उसको अलग नहीं किया, रखा रहा, क्या होगा? सारे सेब पर सड़ जाएंगे। और सारे क्या टोकरी में रखा रहा ना एक सेब फल और पूरी टोकरी में वो दबाना, तो धीरे धीरे उसकी संगति में रहकर वो सारे सेब फल को सड़ा देगा, सारे सेब फल खराब हो जाएंगे। सेब फल की संगति से, एक खोटे सेब फल की संगति से सारे सेब फल सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो संगति का ऐसे ही प्रभाव है। इसलिए सज्जन पुरुषों को दुर्जनों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतिकार कहते हैं संकट पंच हस्तेन 10 हस्तेन बाजिनय हस्ति हस्त शास्त्रेण देश त्यागेन दुर्जना। नीतिकार कहता है मार्ग में यदि सामने से गाड़ी आ रही हो तो 5 हाथ दूर जाना चाहिए, यदि सामने से घोड़ा आ रहा हो तो 10 हाथ दूर जाना चाहिए, यदि सामने से हाथी आ रहा हो तो 100 हाथ और 1000 हाथ दूर हो जाना चाहिए। परंतु दुर्जन प्राणी अगर सामने से आ रहा हो तो उसे देख करके नगर कॉलोनी क्या उस जगह को, स्थान को छोड़ देना चाहिए। दुर्जन किसी को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार नीतिकार कहते हैं तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाया विषम सिरे वृश्चिकस्य विषम पुंछे सर्वांगे दुर्जनो विषम। क्या भाग बोलते हैं सटीक? कैसा? सांप के दांत में विष होता है। सबीरा क्या करता सबसे पहले? सांप के दांत निकाल लेता है, उसके दांत में विष होता है एक स्थान पर, उसके शरीर में विष नहीं है, उसकी पूंछ में विष नहीं है, कहीं विष नहीं है, बस दांत में विष होता है। और मक्खी के, मधुमक्खी के सिर में विष होता है, दंत में, बस वही होता है और पूरी में कहीं नहीं होता। और बिच्छू की पूंछ में विष होता है, जहर होता है, एक ही स्थान पर जहर होता है, परंतु दुर्जन मनुष्य के तो सर्वांग में जहर होता है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। इसलिए दुर्जन व्यक्ति की संगति कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन को अच्छी संगति मिलने पर भी, अच्छी संगति मिलने पर भी वह सुधरता नहीं है। दुर्जन की अच्छी शिक्षा दे, दुर्जन को कितनी अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया बातें बता दो, पर वो मानने वाला नहीं है, वह सज्जन नहीं बन सकता है, वो मानता ही नहीं, क्योंकि नीम के वृक्ष को भी दूध से सींचने पर भी वह अपना कटु स्वभाव नहीं छोड़ता। सांप को कितना ही दूध पिला देना, वो दूध नहीं उगलेगा, क्या उगलेगा? जहर ही उगलेगा। इसी प्रकार खोटी संगति वाला प्राणी किसी को नहीं छोड़ता, लाख प्रयास करने पर भी वह नहीं सुधरता। जिस प्रकार से सांप दूध पिलाने पर भी जहर उगलता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी हित की बात बोलने पर क्रोध करता है, लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है, गालियां बकता है। इसी
कारण से आचार्य भगवान ने लौकिक जनों की संगति का निषेध किया है। और जो अधिक बोलने वाले हैं उनकी संगति का भी निषेध किया है। तो ज्यादा बोलते ना उनका निषेध, ज्यादा बोलने वालों के पास ज्यादा मत रहो, क्योंकि अधिक बोलने वाला व्यक्ति असत्य बोलता है, मनचाहा बोलता है, असभ्य वचन बोलता है, मायाचार से युक्त वचन बोलता है। अधिक बोलने वाला क्या बोलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल जाए कोई भरोसा नहीं। अधिक बोलने वाले की संगति का निषेध किस लिए किया? असत्य बोलने वाले की संगति करने से अपना मौन भंग हो जाएगा, अपना स्वाध्याय छूट जाएगा, सामायिक आदि क्रियाएं बाधा आएंगी, संयम का पालन नहीं हो पाएगा। ऐसी अनेक प्रकार की समस्या आती है, इसलिए उनकी संगति छोड़ देना चाहिए। अधिक बोलने वाले प्राणी को कोई पसंद नहीं करता। आखिर में सब लोग यही बोलते हैं कितना बड़ बोला है, जब देखो बड़बड़ाता रहता है, जितना देखो बोल बोलते ही रहता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो खोटी भावना से युक्त हैं, सदा दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, सदा दूसरों का बुरा करते रहते हैं, बुरी भावना से जिनका मन सदैव दूषित रहता है, ऐसे लोगों की संगति साधक जनों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सदा वर्जित है। क्योंकि ऐसे लोगों की संगति करने से पाप की वृद्धि होती है और पुण्य का क्षय होता है, परिणामों में संकलिष्ट आती है, परिणामों में मलिनता आती है। इस कारण से साधक जनों को लौकिक जनों की संगति का मन से, वचन से और कार्य से त्याग करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तीनों प्रकार के योगों से जब लौकिक जनों की संगति का त्याग करोगे तभी रत्नत्रय की साधना संभव है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। वरना संसार में भटकना ही पड़ेगा, भव के दुखों को भोगना ही पड़ेगा, दुर्गति का पात्र बनना ही पड़ेगा। इसलिए लौकिक जनों से दूर रहकर अपनी आत्म साधना को पुष्ट करके उत्तम गति को प्राप्त करना चाहिए। विरागी जनों के लिए लौकिक जनों की संगति का निषेध करके आचार्य भगवान विशेष बता रहे हैं कि त्यागी को, साधक को, विरागी को, जो वैरागी हैं उनको इन रागियों की संगति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए, तभी वो अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। और आप भी विरागी जैसे आप भी ऐसी संगति से बचे जो संगति आपको खोटी गति में ले जाए, दुर्गति का पात्र बनाए। ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए। संगति ऐसी करो जो आपके धर्म की वृद्धि कराए। कितने श्रावक होंगे आप ऐसे जिन्होंने कहा होगा चलो आज विधान हो रहा है, अब विधान में बैठेंगे, एक दूसरे से कहा किसी से कि चलो विधान में बैठेंगे, आज भगवान की पूजा करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं चलो आज मुझे रात के प्रवचन सुनेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चलो मुझे रात को आहार देने चलेंगे। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? बहुत दुर्ले, एक आंख मिल जाए आपको कहने के लिए तो मिल जाए, वरना हमेशा यही कहेंगे तो चलो घूमने चलते हैं, एडवेंचर करने चलते हैं। एडवेंचर पार्टी ग्रुप है, हाँ एडवेंचर ग्रुप, चलो बोले घूमने चलते हैं। ये क्षेत्रों में भी जाएगा तो भी घूमने के हिसाब से जाएगा, कहता है घूमने चलते हैं। सब में सिर्फ जाने का भाव बना रहा है और सब क्या बोल रहा है? घूमने चलते हैं। घूमने जा रहा है, सिद्धों की अर्चना करने जा रहा है, वंदना करने जा रहा है। ऐसे श्रावक मिले जो कहेंगे चलो हम भी सिद्ध की वंदना करने चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी है, आराम से जाके एक वंदना करके आते हैं। ऐसे लोग की संगति करें। लौकिक जनों की संगति, मिथ्या दृष्टों की जनों की संगति हमेशा त्यागने होंगे, छोड़ने होंगे, उनको त्यागे और हम भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं। पारसनाथ भगवान की भक्ति जो आप कर रहे निरंतर क्रमशः विधानों की श्रृंखला में आप भक्ति करते जा रहे हैं और आप भक्ति करके पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आगे भी जो भी विधान है उनकी भक्ति करके पुण्य का अर्जन करें। यहाँ पर बैठकर अच्छे लोगों की संगति में, धार्मिक जनों की, धर्मात्मा जनों की संगति में बैठकर धर्म करने का अवसर ही आपको मिल रहा है। और जो ऐसे लोग हों जो धर्म में लगाते हो उनका प्रोत्साहन, उनका सम्मान करना चाहिए कि भैया आज आपकी वजह से मैं धर्म से जुड़ा हूँ और निरंतर धर्म कर पा रहा हूँ। यदि आपने मुझे उस दिन नहीं कहा होता कि भगवान का अभिषेक करने चलो और मैं आपके साथ नहीं जाता तो आज ना जाने मैं कहां पर किस दुकान पर बैठा होता और कैसी बातें कर रहा होता। आज आपकी देन है जो मैं धर्म का
साथी बन पाया, धर्म कर पाया। उन्हें महिलाओं को धन्यवाद देना चाहिए जिनकी वजह से पुरुषों को धर्म करने का अवसर मिलता है, और उन पुरुषों को धन्यवाद देना चाहिए जिन महिलाओं को पुरुषों की वजह से धर्म करने का अवसर मिलता है। निश्चित आप एक दूसरे के सहयोगी बने, पुण्य का अर्जन करें। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हमेशा पूरी की वृद्धि करते रहे। ओम नमः। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। मस्तक नमो सदा देतो डो हे जिनवाणी भारती तो हे जब पौंदिन रे जो टेके शरणा गए सो पाए सुख चैन देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाह धर्म बन साधे बिना नर तेरे अंत समान। सब लोग बैठ कर नौबान का जाप करें।